पत्रकार के तौर पर मुझे ये बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब सामाजिक न्याय जोरों शोरों से डंका बजाने लगे, लोकतंत्र चीख चीख कर दुहाई देने लगे, हर तरफ संविधान के अधिकारों का इम्प्लीमेंट होने लगे, तो पत्रकारों को भी नेताओं की तारीफ करनी पड़ती है। एक ही दिल है और विजय थल्लापति कितनी बार जीतेंगे? सोचिए, 20 दिन लगभग हुए हैं उनको शपथ लिए हुए, और तब से वो थमने का नाम नहीं ले रहे। पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है और हर राज्य में यही मांग है जनता की कि हमारे राज्य में भी विजय थल्लापति जैसा ही सीएम होना चाहिए, और जो सीएम बकायदा है भी, उनको भी विजय थल्लापति जैसा काम करना चाहिए। सोचिए, आज उनकी पार्टी के नेताओं ने अलग अलग मंत्रालयों की कमान थामी, तो वो अपने नेताओं को उस कुर्सी पर बैठाने के लिए वो खुद जा जाकर लोगों को बधाई देने का काम कर रहे हैं। सोचिए, कितना डाउन टू अर्थ शख्स है जो लगातार सीएम पद की कुर्सी पर बैठने का काम किया है। नाम फेम सब कुछ था, फिल्मी स्टारडम था, उसके बाद सीधा राजनीति में आना और जीरो से सब कुछ शुरू करना, जीरो से जनता की तकलीफों को समझना। और उन्होंने जिस तरीके से बैक टू बैक फायर अंदाज में 10 बड़े ऐलान किए हैं, उसके बाद तो उनकी जमकर तारीफें हो रही हैं। सोचिए, ऐसा लगता है कि जो हम किताबों में नेताओं की भूमिका पढ़ते थे, तमिलनाडु की धरती पर बिल्कुल वैसा ही देखने के लिए मिल रहा है। सोचिए, संविधान, लोकतंत्र, न्यू इरा का शुरुआत हुई है। ऐसा लग रहा है कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से तमिलनाडु का विकास लिखा जा रहा है। बाकी राज्यों की बात करें तो सोचिए किस तरीके से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है। और जबकि हमारा देश एक बड़ी क्राइसिस, आर्थिक मंदी से, बड़े संकट से जूझ रहा है, ऐसे में विकास की बात सिर्फ लॉलीपॉप जैसी लगती है जब जनता को कुछ ना मिले। सोचिए, एलपीजी की बात करें तो उसकी किल्लत से लेके अब खाने के तेल तक लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। लेकिन वहीं तमिलनाडु की धरती की बात करें तो तमिलनाडु की धरती पर लगातार सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय चीख चीख कर लगातार विजय थल्लापति की तारीफों के पुल बांधने का काम करा है। तमिलनाडु, इस दलित कॉमेडियन ने नीट के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब उसी राजमोहन को शिक्षा विभाग की कमान थमा दी। तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों एक ऐसे नाम की चर्चा हो रही है जो परंपरागत राजनीतिक परिवार से आता है और ना ही फिल्मी स्टारडम के दम पर सीधे सत्ता में पहुंचा। ये नाम है राजमोहन अरुमुगन, जिसे पूरे तमिलनाडु में पुट चटनी राजमोहन के नाम से जाना जाता है। आज तमिलनाडु के सरकार में मिनिस्टर ऑफ द स्कूल एजुकेशन, लेकिन इनका सफर बेहद दिलचस्प व प्रेरणादायक रहा है। तो अगर तमिलनाडु की फिलहाल वर्तमान सीएम की बात करें तो उन्होंने अपने पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को जगह दी है जो सिर्फ काबिलियत नहीं बल्कि संघर्षों से जूझकर, तकलीफ से निकलकर एक पद तक पहुंचे हैं। सोचिए, उन्होंने अपने पार्टी में एक विधायक मुस्लिम महिला को भी जगह दी और तमाम दलित महिला को भी जगह दी। इसके अलावा तमाम ऐसे लोग जो लगातार, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनको भी अपनी पार्टी में जगह देकर तमिलनाडु के विकास में उनका भी हिस्सेदारी को एक मजबूत अहम भूमिका के रूप में माना जा रहा है। राजमोहन ने अपने करियर की शुरुआत एक टेलीविजन में प्रतियोगिता से की थी। यूट्यूब पर तीखे व्यंग और सामाजिक मुद्दों पर सीधे बातों से चलते हुए घर घर पहचाने जाने लगे। उन्होंने तमिल फिल्मों में अभिनय किया, वेब सीरीज का निर्देशन किया, स्टैंड अप कॉमेडी के प्लेटफॉर्म पर मैटर की भूमिका भी निभाई। 2026 में तमिलनाडु विधानसभा में उसके बाद उन्होंने, उनकी जीत के पीछे सिर्फ उनकी लोकप्रियता नहीं बल्कि ये वीडियो था। उन्होंने 6 साल पहले वीडियो बनाया था, हु किल्ड अनीता, अनीता को किसने मारा। इस वीडियो ने पूरे तमिलनाडु में शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा और सरकारी लापरवाही पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जब वे खुद डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री बन चुके हैं तो जनता ने उनसे यही उम्मीद की है कि जिन बातों को यूट्यूब पर उठाते थे उन्हें अब सरकारी स्तर पर लागू करेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं राजमोहन अरुमुगम आखिर कौन है, इसकी शुरुआत, जीवन कैसा रहा, पुट चटनी चैनल क्या है, वह अनीता वाला वीडियो इतना प्रभावशाली क्यों बना, उन्होंने फिल्म और वेब सीरीज में क्या किया, आखिरकार उन्होंने 2026 का चुनाव कैसे जीता, उन्होंने यहाँ तक का सफर भी तय किया। राजमोहन अरुमुगम का जन्म, पालन पोषण चेन्नई में हुआ। उनके पिता का नाम आरबी अरुमुगम था। चेन्नई में किस तरीके से परंपरा बहुत पुरानी थी, जहां त्योहारों के मौके पर टेलीविजन पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं
आयोजित होती थी। इसी परंपरा का असर राजमोहन पर पड़ा। उन्होंने बचपन से ही इस तरीके के व्यक्तित्व की कला में रुचि जगानी शुरू की। जब वो थोड़े बड़े हुए तो औपचारिक शिक्षा के साथ साथ मीडिया और संचार में खास दिलचस्पी दिखाई। साल 2000 में उन्होंने IIT चेन्नई के बिजनेस मैनेजमेंट और डिप्लोमा से पढ़ाई की। उसके बाद 18 में मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता और जनसंचार में ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। उसके बाद एक तरफ प्रतिष्ठित संस्थान से उन्हें तकनीकी अनुभव भी लिया, दूसरी तरफ मीडिया की औपचारिक पढ़ाई भी की। तो इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने नीट के मुद्दे को उठाने का काम किया था, विजय थल्लापति ने अपनी पार्टी में एक अहम भूमिका दी। इसी संयोजन ने उनके बाद एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर भी बनाया। उनकी पब्लिक पहचान बनने की शुरुआत हुई स्टार से। विजय के रियलिटी शो तमिल पेंजू एंगल मंचू के मंच पर मिले और सोचिए किस तरीके से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और उसके बाद आज वो तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पद तक वहां पर पहुंचे। साल 2017 की बात करें तो तमिलनाडु में नीट परीक्षा को लेकर आक्रोश का माहौल था। नीट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा प्रवेश थी जिसे मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य कर दिया था। तमिलनाडु में इसका कड़ा विरोध हो रहा था क्योंकि वहां पर ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के छात्रों को नुकसान हो रहा था। इसी बीच मेडिकल एक्सपीरियंस अनीता ने नीट के खिलाफ विरोध करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और पूरे राज्य में सनसनीखेज फैल गई थी। राजमोहन ने इस घटना का एक वीडियो बनाया जिसका शीर्षक था हु किल्ड अनीता। यह वीडियो महज एक वीडियो नहीं था, एक सवाल था। राजमोहन ने इसे राजनीतिक सत्ता का निशाना साधा, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती असमानताओं को उजागर किया और समाज से पूछा आखिर हम सब मिलकर इस लड़की की मौत के लिए कहां तक जिम्मेदार हैं। वीडियो देखते ही देखते आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने इसे देखा, शेयर किया। नीट को लेकर एक बहस गर्मा गई। राजमोहन ने उस समय सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बनकर रह गए बल्कि एक ऐसी आवाज के रूप में बनकर उभरे जो सीधा सत्ता से सवाल करता है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपने राजनीति की यात्रा की नींव रखी। ये घटना के बाद राजमोहन का दबदबा बढ़ता गया। 2018 में उन्होंने कावेरी जल विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी काम किया, कंटेंट बनाया, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच होने वाली राजनीतिक उलझनों की सीधी बात रखी। इसके बाद उनकी लाइफ में जो राजनीतिक मोड़ आया वो काफी दिलचस्प था। राजमोहन की सबसे बड़ी छलांग राजनीति में आने की थी। उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत जो की वो टीवी के यानी तमिलनाडु के सीएम फिलहाल जो हैं सुपरस्टार विजय थल्लापति की पार्टी से की। साल 2025 में उन्हें टीवीके का प्रचार सचिव नियुक्त किया गया। यह भूमिका उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वे लंबे समय से संचार के क्षेत्र में काम कर रहे थे। उनकी सार्वजनिक छवि निडर और सीधे बोलने वाले व्यक्ति के रूप में थी। 2026 में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। राजमोहन को एग्मोर विधानसभा से टिकट दिया गया जहां से एग्मोर चेन्नई का एक अहम संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीट आरक्षित है। यहाँ से जीतना आसान नहीं होता। राजमोहन ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। उनकी ताकत, उनकी सीधी बातचीत, जमीनी संपर्क का असर ऐसा दिखाई दिया कि उनको जीत हासिल हुई। और सोचिए किस तरीके से लगातार लोगों ने उनको इतना पसंद किया कि अब उन्हें सत्ता की कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया। और वही बात करें विजय थल्लापति की तो सोचिए वो लगातार जनता के दिल में अपनी जगह बार बार बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियो हैं जो उनके सादगी को लोग काफी पसंद करें। तमिलनाडु में ऐसे ही अलग से मिसाल देने वाली चीजों से बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री नेताओं को सबक लेना चाहिए। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय रोज सुबह उठकर 10 बजे जाते हैं, अपने घर का टिफिन ले जाते हैं, ना कोई दिखावा ना कोई काफिला। और इसके बाद सोचिए जनता उनको कितना पसंद कर रही है। आज के दौर में इतना सादगी भरा नेता जब जनता के मुद्दों पर बात करने लगे तो सोचिए वहां पर विकास कैसे नहीं होगा। सोचिए किस तरीके से स्टारडम से आए सुपरस्टार विजय थल्लापति अब तमिलनाडु में बैक टू बैक फायर ऐलान भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं और बाकायदा आज तो अपने पार्टी के तमाम मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंप कर उनको कुर्सी पर बिठाने का काम कर रहे हैं। वीडियो इतना मार्मिक है, जितनी बार आप उसे देखेंगे तो विजय थल्लापति पर आपको प्यार ही आएगा। आज हम एक और जगह सरकार बनाने जा रहे हैं, कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। हमने बीजेपी को केरल और तमिलनाडु की धरती से दोनों को उखाड़ने का काम किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, इन्होंने केरल के नए सीएम को बधाई देते हुए कहा है कि जैसे तमिलनाडु की धरती पर सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का, उसी को लेकर केरल में भी ये असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये फोटो देखिए किस तरीके से
उन्होंने अपने तमाम मंत्रालयों के मंत्रियों को कुर्सी पर बिठाने का काम किया। फोटो इतना ज्यादा मार्मिक है कि लोग काफी ज्यादा पसंद करें। विजय की टीवी के पार्टी की मुस्लिम महिला विधायक रानीपेट विधानसभा से अपना कार्यालय भी संभाला और सोचिए इनकी भी जमकर तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि इनके पास ना कोई संपत्ति थी, ना कोई पैसा था, फिर भी तमिलनाडु की धरती ने इनको चुना। तमिलनाडु की जनता ने ऐसे लोगों को मौका दिया जो वाकई में विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तकनीकी चाहते हैं, न कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदी पट्टी बेल्ट के लोगों को काफी कुछ सीखने की फिलहाल जरूरत है। और सोचिए किस तरीके से स्पोर्ट्स मिनिस्टर की चर्चा हो रही है। वो एक स्कूल में गए, एक छोटी बच्ची से बात करते हुए कह रहे हैं कि आप कैसे खेलोगी, आप कैसे दौड़ोगी, आपने तो जूते ही नहीं पहने। फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ज्यादा वायरल हो रहा है, इसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय का सेलिब्रेशन उनके माता पिता ने भी किया है, तो इसको भी काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और सोचिए आधव अर्जुना को किस तरीके से एमके स्टालिन का दूसरा रूप माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में खाने को खुद चेक कर रहे हैं, खाकर चखकर, ताकि खाने की जो गुणवत्ता है वो बेहतर क्वालिटी की बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। फिलहाल विजय थल्लापति जो हैं वो तमिलनाडु के फिल्मी स्टाइल में विकास करने के लिए काम पर लग चुके हैं। डेवलपमेंट पर बात हो रही है, तमाम बिजनेसमैन से भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ रजनीकांत ने तो खुद उनकी तारीफ की है, एमके स्टालिन ने उनकी तारीफ की है, और सुपरस्टार तमाम और तमिल सुपरस्टार्स की बात करें तो वो भी जमकर तारीफें कर रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि लगातार हमें काम करने का विजय थल्लापति को कम से कम 2 साल का मौका तो देना ही चाहिए। 20 दिन में फिलहाल उन्होंने वो कर दिखाया जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हो वो 5 साल में भी नहीं कर पाते, और कुछ तो प्रधानमंत्री बनकर भी 14 से 15 साल में भी नहीं कर पाते। फिलहाल विजय थल्लापति के इस काम को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।